हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोहम शर्मा वापस से आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लेकर तैयार हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में यानी कि पिछले क्लास में जो मैंने बात किया हुआ था नॉर्मल छोटे छोटे डिग्री के बारे में, तो पहले मैंने निकाला था पहले क्लास में कि 10th के लेवल पे डिग्री क्या होगा, फिर 11th के लेवल पे क्या होगा, फिर कैसे 11th में डिग्री का क्वेश्चन बनाया जाता है। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक हायर वैल्यू के बारे में। मतलब क्या कि अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हुए हैं वो क्या पढ़े थे, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। और इसके बाद मैंने कहा था कि अगर इसके बाद का जो सॉल्यूशन आता है वो जस्ट लाइक क्वाड्रेंट में जैसे 180 तक का निकालते थे वैसे निकाला जा सकता है। तो इस तरह से हो गया। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि अगर वैल्यू जो हम लोगों को मालूम है वो होता है 0 से लेकर 360 तक, क्वाड्रेंट का भी काम यहीं पे कंप्लीट खत्म हो जाता है। तो क्वाड्रेंट का काम जब यहाँ खत्म हो जाता है तो इसके बाद भी तो सॉल्यूशन हो सकता है ना। तो जैसे मान लिया जाए बड़ा से बड़ा वैल्यू जब आ जाए तो क्या होगा, तो पहले ये समझ लीजिए कि बड़ा वैल्यू आता क्या है। मतलब कि अगर बुक में कोई क्वेश्चन दिया होता तो वो बुक में क्वेश्चन कहाँ से लाया जाता है या बुक में क्वेश्चन होता कैसे है। तो पहले तो नॉर्मल एक बार क्या करते हैं हम लोग, पहले ये समझ लेते हैं कि पिछला जो मैंने 15 डिग्री का या 75 डिग्री का जो निकाला हुआ था, तो आज एक निकाल लेते हैं थोड़ा सा हट करके 105 डिग्री का पहले, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, आपका पीछे का थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। अगर इस पे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पीछे का वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो जैसे आज हम लोग ले लेते हैं एक अलग सा सॉल्यूशन, कॉट नहीं ले लेते हैं 10 का, 105 डिग्री का, ठीक है। तो जैसे अगर 105 डिग्री का बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले बात किया हुआ है कि 105 हो या फिर यहाँ कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो, सबसे पहला वर्क जो है मेरा, हम चेक करते हैं 105 का ऐसा पेयर जो कि खुद का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में पॉसिबल हो, मतलब उसका खुद का वैल्यू होता। तो क्या इसे हम 60 और इसे 45 लिख दें और दोनों को ऐड करें तो 105 नहीं जुड़ जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 105 को डायरेक्ट 60 प्लस 45, ठीक है। अब ध्यान देना यह है कि ये जैसे हम लोग लिखें तो ये एक फॉर्मूला तैयार कर रहा है हमारा 10a प्लस बी का। a प्लस बी का फॉर्मूला पहले से बताया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। मतलब ये होता है आपका 10a प्लस बी का फॉर्मूला। कैसे होता है फॉर्मूला वो आपका पीछे बताया हुआ है, आप जाके इसको चेक कर लीजिएगा। पुट करते हैं इसको डायरेक्ट हम लोग। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 10a का बात कर रहे हैं, मतलब a की जगह पे क्या है यहाँ पे 60 और b के जगह पे क्या है 45। तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 10 60 प्लस 10 45 बाय 1 माइनस 10 60 इंटू 10 45। कुछ नहीं करना है, बस सॉल्यूशन में वैल्यू बिठाना है। तो 10 60 का वैल्यू जो होगा वो होता है आपका √3। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1। इसका सॉल्यूशन 1 माइनस 1 इंटू √3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस √3 और नीचे वाले को 1 माइनस √3। ये आपका नॉर्मल सा आंसर हो गया। अगर इस आंसर में ये कंफ्यूजन लगता है कि भाई नीचे तो बात किया जाता है डिनोमिनेटर टर्म में, ना ही कोई ऐसा फंक्शन हो जो प्लस माइनस के टर्म हो और ना ही रूट में हो, लेकिन यहाँ दोनों का बात कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग के अगर दिमाग में ये आता है तो आप लोग क्या कीजिए, इसको बाय कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कंजुगेट से मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, 1 प्लस √3 से ऊपर भी और 1 प्लस √3 से नीचे भी। मतलब जो पार्ट नीचे होता है इसी के अपोजिट वाले से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर कीजिएगा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, जो भी सॉल्यूशन आता है वही आपका 10 105 का वैल्यू होगा। अगर आप उतना नहीं करते तो अगर आप ये वाला आंसर छोड़ते हैं तो हालांकि आपको 80% यही सब काम कर जाएगा, उसका जरूरत पड़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके मन में जो भी वैल्यू आता है वो आप बना सकते हैं। अब जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे हायर वैल्यू का। एक बेसिक हो गया कि 105 ईयर का कैसे होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था
कि एक दो इसका बता देंगे। तो अब बात करते हैं हायर के बारे में। तो देखिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर इसको हम आगे बताते हैं। चलिए, तो अब बात कर रहे हैं हायर का। अब समझिए पहले सबसे बड़े हायर क्वेश्चन में हो क्या क्या कर सकता है, मतलब उसका क्या पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान दीजिएगा, एक नॉर्मल सा फंक्शन हम लिख रहे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वाड्रेंट को अप्लाई करता है। मतलब 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 180 माइनस थीटा, 180 प्लस, मतलब जितना भी है वो सारा का सारा इसको अप्लाई लेके चलता है। तो आज इन सब के लिए जो बात करेंगे वो करेंगे हम लोग 360 प्लस थीटा पे। क्यों बात करेंगे ऐसा, क्योंकि हायर का बात कर रहे हैं और उस पर से हम लोग पहले बात किए हुए हैं कि जो आगे का वैल्यू आएगा वो 360 से ज्यादा होगा तभी वो हायर में आएगा। तो 360 से ज्यादा होगा मतलब 360 में कुछ ऐड करना होगा उसमें, क्योंकि क्वाड्रेंट का रूल तो यही होता है कि ऐड कीजिए आगे बनाइए। तो जैसे ही हम लोग ये वाला बात करते हैं कि 360 में ऐड करना होगा, तो क्या गारंटी है कि यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू हम लोग बोले थे ये हमेशा एक्यूट एंगल होगा, ये हमेशा एक्यूट एंगल होगा। थीटा के बारे में जो बात किए हुए थे, मतलब यहाँ पे वैल्यू कहां तक निकल सकता है, 360 प्लस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 89, कि वो थीटा का वैल्यू जो होगा वो यहां से यहां तक का ही हो सकता है। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा आपको 449 यहां तक का बात करेगा। मतलब क्या कि अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा भी इसके हिसाब से तो 449 से ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब आपको यहाँ पे आके रुकना ही पड़ेगा। तो अब बात किया जाए हायर का, मतलब इसमें तो सब होना चाहिए ना। तो अगर सोचिए हम लोग जब क्वाड्रेंट का बात कर रहे थे तो क्वाड्रेंट में एक बात किए हुए हैं उसमें कि यहाँ पे जो 0 से 90 का वैल्यू होता है, यहाँ 90 से 180 का वैल्यू होता है, यहाँ 180 से 270 होता है और ये 270 से 360 होता है। इन सब के बाद जितना भी वैल्यू, मतलब क्या होगा कि जब ऐसा बात करते हैं तो क्या होगा, ये पहले तो यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ आया। लेकिन जैसे ही 360 से आगे का बात करेंगे ये वापस से इसमें चला है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये सारा प्रॉपर्टी जो होता है ये क्वाड्रेंट के हिसाब से काम करता है। तो मतलब ये वापस से इसमें क्या, मतलब 360 से ज्यादा। तो 360 में 89 का बात कर रहे हैं, मतलब इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा। लेकिन जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट का बात किया जाए तो इसका क्या होगा, थर्ड का बात में क्या होगा, फोर्थ का बात, मतलब कि ऐसा प्रोसेस में अगर होता है तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, एक नया तरीका बता दे रहे हैं, एक तरह से एज ए फॉर्मूला होता है, ये बुक में भी आपको मिलेगा। तो जो दिया होता है वो होता है आपका एक नया फॉर्मूला, वो होता है 2n पाई प्लस थीटा। मीन्स इसमें देखिए क्या है, 2n पाई है तो 2 पाई हो गया आपका क्या 360, और n का वैल्यू क्या होता है मेरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स 0 टू इंफिनिटी, मतलब 0 से लेके जो भी काउंटिंग नंबर इंफिनिटी तक चला जाए वो सारा मेरा क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। मतलब अगर हम ये 360 है इसमें 1 से इंटू करेंगे तो 360 होगा, 360 में 2 से इंटू करेंगे तो 720 होगा। मतलब इसी तरह से प्रोसेस आगे बढ़ते रहता है। अब ध्यान क्या देना है कि बुक में जो क्वेश्चन होता है वो आपको कैसे, मतलब क्या अब आपको बुक से कोई मतलब नहीं है, आप खुद से क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। मतलब इसके समझने के बाद आपको लाइफ में कभी भी वैल्यू का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो जैसे अब सोचिए, जैसे हम बोल देते हैं 11500 1500 का वैल्यू निकाल के दिया है ना 1500 का। अब जैसे ही 1500 का वैल्यू पूछा जाएगा तो निश्चित है कि वो इसके इनटू में कहीं ना कहीं इक्वल होगा, क्योंकि हमको फॉर्मूला लेके क्या चलना है 2n पाई प्लस थीटा। तो ये वाला जब लेके चलेंगे 150 है तो 360 में कितना इंटू किया जाए जो 150 के इक्वल आ जाए या उसके नजदीक आ जाए। तो बात करते हैं, अगर हम इसमें 4 से इंटू कर लेते हैं तो 4 से इंटू करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 4 6 24 बचा 2 और 4 3 2 और 2 14, यानी कि 440 तक पहुंच गया है। अब 15,000 से कितना कम है 60, मतलब अगर 60 ऐड किया जाए इसमें तो मेरा काम बन जाएगा। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ अप्लाई हो रहा है, और कैसे अप्लाई हो रहा है 4 इंटू 360 प्लस 60,
ये वाला बात किया गया है, जिसके 115 का सॉरी 1500 का वैल्यू आएगा। अब इसमें देखिए, अगर आपको साइन का बोलता है तो साइन का वैल्यू, कॉस का बोलता है तो कॉस का, टेन का बोलेगा तो टेन का, मतलब जिसका भी वैल्यू पूछा जाएगा वो हम लगाते जाएंगे, आगे का सॉल्यूशन देते जाएंगे। मतलब इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 1500 हो या इसके अलावा, कुछ नहीं करना है आपको। 360 में पहले मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो कि वो वैल्यू के नजदीक आ जाए। और ध्यान रहे, हमेशा से जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो आपका हमेशा फिक्स बात है कि ये इधर थीटा का वैल्यू में परफेक्ट वैल्यू आएगा ही आएगा। और अगर परफेक्ट वैल्यू नहीं आता है तो जैसे 15 है 105 का वैल्यू निकालते हैं, वैसे करके हम उसको निकालेंगे। तो अब जैसे हम लोग साइन पे बात करेंगे कि भाई ये साइन 150 का वैल्यू क्या होगा, जैसे हम लिख देते हैं साइन 150 का वैल्यू क्या होने वाला है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो क्वाड्रेंट को समझते हैं यहाँ पे कि अगर यहां से लेके यहां में 360 आ रहा है तो कितना बार ये मूव कर रहा है, 4 टाइम, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, मतलब पहुंचने वाला वापस से फिर वही है। वैल्यू किसका देने वाला है, 60 डिग्री का, मतलब 60 डिग्री भी अभी भी वही है, मतलब बदल नहीं रहा। तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए 2n पाई 360, इस 4 को आप भूल जाइए, मतलब इस 4 पे दिमाग नहीं लगाना है। करना क्या आपको, 360 का समझना है, 360 प्लस थीटा है। 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑल वैल्यू पॉजिटिव, मींस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सीधा सीधा साइन 60। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव 360 है, वैल्यू चेंज नहीं होगा, थीटा का वैल्यू ऑटोमेटिक आ गया। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, मींस आपका साइन 1500 का वैल्यू √3/2। अब ध्यान दीजिए, जितना भी प्रोसेस आएगा आपको इसी तरीके से बनाना है। आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो बुक में हो या बुक में नहीं हो, आप कोई सा भी बुक पलटिए, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो भी हो, उसमें अगर कोई वैल्यू वाला क्वेश्चन आपको मिलता है जो टफ लगता है, आप कमेंट सेक्शन में उसको फोटो क्लिक करके भेज दीजिए या फिर उसको लिख के भेज दीजिए, जैसे आप भेजिए। अगर वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मैं अगले वीडियो में क्या करूंगा, उसको सॉल्व कर दूंगा। बेसिक रूल तो आपका यही है, आपको इसी में प्रोसेस पे काम करना है, ठीक है। तो अब क्या ध्यान देना है, ये प्रोसेस हो गया, ये बेसिक तरीका हो गया। अगले वीडियो में जो हम लोग लेके चलेंगे, सीधा फॉर्मूला पे चलेंगे। तो आगे का जो फॉर्मूला है, क्या करना है हमें, मतलब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक फॉर्मूला प्रूफ करके देंगे जो 11th का ही है। तो आज हम क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला को आपको नोट करा देते हैं, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा उसे समझ के याद कीजिएगा, और अगले दिन हम क्या करेंगे, उसी सारे फॉर्मूला को आपका प्रूफ कर देंगे। तो जो भी है, चलिए पहला फॉर्मूला लिखते हैं, साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस D/2 इंटू। ध्यान दीजिएगा, ये 4 फॉर्मूला है, एक नया प्रॉपर्टी आने वाला है अभी ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट में, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या किया, आज फॉर्मूला को नोट किया है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसी फॉर्मूला को बता देंगे आपको कि ये फॉर्मूला तैयार कैसे होता है, मतलब फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो में जुड़े रहिए, फिर अगले वीडियो में आपको पता चला कैसे होता है। अभी हम समझा देते हैं इसको याद कैसे किया जाए, जिससे कि एकदम आसान से आपको वो याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला दिया हुआ है C प्लस D, C और D का फंक्शन है सारा। साइन C प्लस साइन D है तो साइन C माइनस साइन D है, कॉस C प्लस कॉस D है तो कॉस C माइनस कॉस D है। इसमें देखिए सब में 2 लगा हुआ है, साइन कॉस का टर्म है दोनों में। C प्लस D मतलब थीटा का जो वैल्यू चला है वो C प्लस D/2 और C माइनस D/2 चला हुआ है, यही दोनों है सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब हर जगह वही है, C प्लस D है या फिर C माइनस D है। तो अब आपको क्या बेसिकली ध्यान देना है कि ये वाला, जैसे साइन का बात किए तो यहाँ देखिए क्या है, C प्लस D, C माइनस D, साइन का कॉस का जो भी है, पहले C प्लस D या C माइनस D, तीनों में प्रोसेस वही है। याद कैसे किया जाए, जब साइन का बात रहेगा प्लस में तो पहले साइन होगा बाद में कॉस होगा, अगर साइन का रहेगा माइनस में तो पहले कॉस, और सॉरी यहाँ पे होगा आपका साइन, ठीक है, तो पहले कॉस होगा और बाद में साइन होगा। इसके बाद जब कॉस का बात करेंगे तो नॉर्मल दोनों में कॉस लेके चलेंगे,
फिर कॉस माइनस का बात करेंगे तो दोनों में साइन लेकर चलेंगे। मतलब बेसिकली जो है एक दूसरे के जैसा ही दिखता है, बस डिफरेंट है यहाँ पे। मतलब ये क्या प्रोसेस हो गया, यहाँ c माइनस डी की जगह पे d माइनस सी हो गया। तो जब ये प्रूफ करेंगे हम आपको तो आपको पता चलेगा वहां d माइनस सी होता है क्यों ऐसे। हालांकि बुक में जो दिया होता है वो आपका ऐसे लिखा होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो ये प्रोसेस आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अगर आप लोगों को बेहतर तरीका से समझना याद करना तो आप ऐसे याद कीजिए, क्योंकि याद करने में बड़ा आसान होगा। क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो c माइनस डी का फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक पार्ट डिफरेंट है। नॉर्मल अगर ये याद आपको हमेशा रहता है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि ये साइन था तो ये कॉस हो जाएगा। ये दोनों याद करना आसान है, आप कोशिश करके देखिए। और उस पर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो अगले वीडियो में जैसे हम प्रूफ करेंगे तो जब आप प्रूफ करने के लिए सीख जाइएगा तो वो आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में जुड़े रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताइए। और जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ रहे हैं एक बार पीछे का रिवाइज जरूर किया कीजिए हर 1-2 दिन पे, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो मे भी आप उस चीज को भूल सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ये भूलने वाली चीज है। तो जो भी है वीडियो में जाइए मेरे चैनल पे, प्ले लिस्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री का हर एक वैल्यू सॉल्यूशन का वैल्यू मिलेगा, तो आप उसको जाके रिवाइज कीजिए और उसके बाद आगे देखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।